कण्वाश्रम के विकास को लेकर क्या बोले आधुनिक भीम। गुरुकुल कण्वाश्रम के संस्थापक योग गुरु और आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत, जिन्हें उनके विश्वविख्यात योग क्रियाओं के चलते आधुनिक भीम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पत्रकार अजय तिवारी को दिए एक साक्षात्कार में विश्व पर्यटन मानचित्र से गायब कोटद्वार नगर के ऐतिहासिक कण्वाश्रम के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की योजनाओं के साथ ही अब तक की सरकारों द्वारा इस ऐतिहासिक महत्व के स्थल के विकास के प्रति रुचि न लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। योग गुरु तथा आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत ने कहा कि कण्वाश्रम भारत के स्वाभिमान का प्रतीक स्थल भी है। चक्रवर्ती सम्राट भरत की यह जन्मभूमि है, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। यह स्थल अब तक विश्व पर्यटन मानचित्र पर सबसे अग्रिम होना चाहिए था, लेकिन अब तक सभी सरकारों ने इस और रुचि नहीं ली, जिसके चलते यह ऐतिहासिक महत्व का स्थल आज भी उपेक्षा की स्थिति में है और यहाँ का विकास ठप पड़ा है। कण्वाश्रम में गुरुकुल महाविद्यालय चलाने वाले योग गुरु और आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत आधुनिक भीम ने कहा कि कण्वाश्रम में देश विदेश से लोग इस ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण और योगिक क्रियाओं को सीखने के लिए आते हैं, लेकिन खेद का विषय है कि यह क्षेत्र आज शराबियों की शरणस्थली बनता जा रहा है। जगह जगह पर शराबी समूह में शराब और मांस का सेवन करने आते हैं, यदाकदा पुलिसकर्मी गश्त को आते हैं, लेकिन यह नाकाफी है। उन्होंने सरकार से कण्वाश्रम में एक पुलिस चौकी की स्थापना करने की मांग की है, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा बनी रहे। वहीं योग गुरु तथा आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत ने कण्वाश्रम में सफाई और स्वच्छता को लेकर भी अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि पवित्र मालनी नदी में लोग मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्के घाटों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि एक ही स्थल पर दाह संस्कार हो तथा पवित्र मालनी नदी की गरिमा और स्वच्छता भी कायम रहे। योग गुरु व आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत ने एक बहुत पुराना प्रसंग भी बताया कि उनका ईश्वर पर अटल विश्वास रहा है और ईश्वर की कृपा से ही वह बिना सरकारी सहायता यहाँ गुरुकुल का संचालन करते आए हैं। योग गुरु विश्वपाल जयंत आधुनिक भीम ने स्मरण सुनाते हुए बताया कि एक बार तो स्थिति इतनी विकट बनी कि आश्रम के कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए भोजन की सामग्री ही नहीं शेष रही। तब वे कण्वाश्रम से थोड़ा ऊपर सतीमठ की ओर मालनी नदी पर अवस्थित एक विशाल पत्थर पर बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे कि हे भगवान, आज गुरुकुल में भोजन कैसे बनेगा। काफी देर तक आंखें बंद किए यूं ही बैठा रहा। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन जब आंख खोली तो ईश्वर का चमत्कार हुआ। एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा था और उसके हाथ में मेरे किसी भक्त के भेजे 101 रुपए का मनियारा था। तब के जमाने में 101 रुपए का काफी महत्व था। उन्होंने उन रुपयों से राशन खरीदी तथा गुरुकुल में भोजन बना। योग गुरु तथा आयुर्वेदाचार्य विश्वपाल जयंत कहते हैं कि उनके पास कई बीमारियों की आयुर्वेदिक दवाइयां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं, कुछ जड़ी बूटी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, तो कुछ बाहर से मंगानी पड़ती हैं। अगर किसी को आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता हो तो वह उनके औषधालय से मात्र लागत मूल्य पर ले सकते हैं। लोग आते भी हैं, मरीज बहुत आते हैं यहाँ। ये लोग भी जो आ रहे हैं, ये तो योगा के लिए और पंचकर्मा के लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक ग्रुप आ रहा है जर्मनी से, वो केवल आयुर्वेद के लिए आ रहा है, जड़ी बूटी सीखने के लिए और आयुर्वेद में नॉलेज के लिए। तो उन्हें ऊपर भी ले जाएंगे,